हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 68 का जो रीसेंट अपडेट है उसमें क्या चीज़ें हैं। यानी कि बहुत सारा जो है पेपर में भी निकल रहा है बार बार, और जब तक कंफर्म नहीं हो जाता साइट पे आ जाके तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीपीएससी 68 में जो परिवर्तन किए जा रहे थे, जिनके बारे में बोला गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से कि ये चेंजमेंट हम करेंगे, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 8 जनवरी को होना था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा संशय है क्योंकि सर्दी बहुत होती है उस टाइम पे। तो ये परीक्षा जो है आपकी जनवरी मंथ में ही होगी, लेकिन लास्ट वीक में भी हो सकती है। ठीक है। तो नया इसमें ये है फ्रेंड्स कि अभी तक बात चल रही थी कि स्टार मार्किंग वाले 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सिंपल जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एक एक नंबर के रहेंगे। तो अभी उनको इम्पोज नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो लोगों ने बच्चों पे छोड़ दिया है टोटल कि आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों को क्या चाहिए। यानी कि नेगेटिव मार्किंग वाला ऑप्शन रहेगा, बिना नेगेटिव मार्किंग का रहेगा, और एक रहेगा शायद, देखिए तीसरे में थोड़ा सा डाउट है, कंफर्म नहीं है, ये ई ऑप्शन को लेकर के हो सकता है कि नेगेटिव प्लस ई ऑप्शन, ये चीज़। तो अभी इस तीसरे वाले के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास में 3 ऑप्शन रहेंगे, तो उनमें से वो वोट कर सकते हैं। जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना, और उसमें आप जो है उस ऑप्शन में टिक भी करेंगे कि आपको किस तरीके से बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम अब चाहिए 68वीं वाला। यानी कि 68 के बाद से जो भी रहेगा फिर उसी पैटर्न में कराया जाएगा यथासंभव। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये है, और इसकी जो विज्ञप्ति है आपको संभवतः अगले हफ्ते देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे परिवर्तन के वजह से अभी तक विज्ञप्ति इन्होंने जारी नहीं की है। अगर ये परिवर्तन नहीं करने होते तो संभवतः दीपावली के करीब जो है ये आनी थी विज्ञप्ति। तो ये अपडेट थी जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, और आप ही चूज करेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि आपको किस तरीके से ये पेपर करना है, देना है। ठीक है, बच्चों पे ही छोड़ दिया गया है आयोग के द्वारा। चलिए, ये थी हमारी अपडेट। और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा एग्ज़ाम एओ का हुआ है कल, डबल एओ का। तो उसमें जो पेपर 2 आया हुआ है, और इसमें जो जीएस और करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये कितना मतलब कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन, सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 महामारी के समय के विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए तथा इसके प्रमुख तनाव क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, रैंकर्स व्यू की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, हूबहू क्वेश्चंस वैसे ही टकराए हैं, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए तथा पिछले 1 दशक में इस स्वतंत्रता में कमी आई है। अपने उत्तर के समर्थन में पर्याप्त तर्क दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। विगत 2 वर्षों में भारत में दलीय व्यवस्था के बढ़ते प्रतिमानों का विवेचन कीजिए। भारतीय संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर उसके प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से मॉक टेस्ट सीरीज में जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, प्रश्न उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, और काफ़ी हेल्प हुआ है उन बच्चों को जिन्होंने किसी भी तरीके का मॉक टेस्ट ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। मोस्टली अगर देखा जाए तो बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर ही लेते हैं ताकि उनका अच्छा स्कोर रहे, और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते तो उससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका इवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में स्वायत्तता एवं नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। बिहार के विशेष संदर्भ में इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सृजनशील और ग्रहणशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। पंचायती राज का एक जो है प्रश्न हमेशा बनता है, और अपनी कोचिंग के द्वारा जब आंसर राइटिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराया जाता है तो उसमें इतने तरीकों से इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, आंसर राइटिंग करवाया जाता है कि किसी भी तरीके से अगर पूछ लिया जाए उसके द्वारा तो आप उसको कर सकते। देखिए, सेक्शन 2 का प्रश्न नंबर 5 है, रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति ने बिहार के सम्मुख अनेक आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत की। कोविड-19 तालाबंदी से उत्पन्न रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में समझाइए। ये सारे करंट के क्वेश्चंस हैं और इनको कोरिलेट करके पूछा गया है, और ये आने ही थे, और इसके संदर्भ में क्लासेस में भी समझाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक समृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। परीक्षण कीजिए तथा साथ ही सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए उठाए गए कदमों को भी बताइए। हूबहू प्रश्न जो है टेस्ट सीरीज से आया हुआ है, मेंस टेस्ट सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। जरूरी आवश्यकता सूचकांक BNI आर्थिक विकास को परिमाणित करने का प्रयास है। भारत में BNI परिदृश्य को समझाइए।
BNI परिदृश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने उन्नति तथा समृद्धि के अब अद्वितीय अवसर प्रदान किए हैं। भारत में हालिया आर्थिक सुधारों के संदर्भ में इन कथन की जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का जो सेक्शन नंबर 3 है और इसमें जो करंट कंटेंट में पूछा गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के काल में भारत के व्यापक संदर्भ में बिहार के विशेष संदर्भ में तकनीकी की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आना ही था और इसको हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी देखा था, जो हमारे रैंकर्स व्यू के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन एवं समाज को किस तरह प्रभावित किया है। इंटरनेट एवं संबंधित उपकरणों के संचार एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रभाव की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11, नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं। इस नई तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों की चर्चा कीजिए। एक सेगमेंट यहाँ पे डिसाइड होता है मेंस क्या क्या पूछा जाएगा मेंस में, तो उससे संबंधित अपने रैंकर्स व्यू में इतने सारे प्रश्न करा दिए जाते हैं, इतने अलग अलग तरीकों से करा दिए जाते हैं कि यदि आप उसको सॉल्व करने बैठ रहे हो एग्जाम में, वो किसी भी तरीके से पूछ ले, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। भारत में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के परिदृश्य की चर्चा कीजिए। ये सब क्वेश्चन कंटेंट आपको मेंस आंसर राइटिंग जो हुआ था हम लोगों के रैंकर्स व्यू में, उसमें कराया गया था। ठीक है, तो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है ऐसी। हमें अगले वीडियो में मिलेंगे और सारी चीज़ों के साथ में। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि रैंकर्स व्यू के द्वारा जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज, उसके लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, 67 मेंस वाले जो है लगे रहें और ध्यान रखें मेंस वाले बच्चे कि जो इनसे प्रश्न होंगे, इन्हीं से आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अब जो है पूछा जा रहा है। ओके, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो जुड़े हुए हैं वो उसमें मेहनत करते रहें, क्योंकि थोड़े थोड़े नंबर से ही जो है मेंस रुक जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।